डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेस में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन रिमूव टू को हटाना। एडवर्ब टू या रिमूव टू को हटाना कैसे हटाते हैं, ये 2 नंबर का टॉपिक 2 नंबर का आता है एग्जाम में। आज हम आपको उदाहरण बाई उदाहरण एक एक नियम बाई नियम करके समझा देंगे, जिससे आपको रिमूव टू कोई परेशानी नहीं होगी कि आपको रिमूव टू नहीं आएगा। बस आप तो वीडियो अंत तक देखें। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर हमें लिख के बताएं कि कैसा लगा वीडियो। चलो शुरू करते हैं आपको रिमूव टू को हटाना। देखिए ये पॉइंट दिया है, ये नंबर 1 दिए हैं और ये पॉइंट दिया है, मतलब ये रूल दिए हैं। रूल नहीं दिए हमने आपको, इसलिए उदाहरण के जरिए आपको रूल बता देंगे। लेकिन अब स्टूडेंट पेन कॉपी लेके बैठे और नोट करते चलें। ये लिखा सी इज टू वीक टू बालक। ये टू या टू पढ़ सकते हैं, एक को टू एक को टू। तो स्टूडेंट ये जो टू लिखा है इसको तो आप 100 में बदलें। नियम नंबर 1 लिखें अब कि जो TOO लिखा है इसको 100 में बदलें, और जो दूसरे वाला 2 लिखा है इसको डेट में बदलें। नंबर 1। दूसरी बात, अगर वाक्य में नोट दिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नोट को हटा देते हैं, और यदि नोट नहीं दिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नोट को जोड़ देते हैं, इनके लगा देते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में दिया है तो हम दैट के बाद कैन ज़रूर लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस में कैन। और अगर पास्ट टेंस में दिया है तो यहाँ कैन के कोड लगा देते हैं। दोस्तों समझ में आई स्टूडेंट? और यदि अगर यहाँ नोट दिया है तो यहाँ नोट हम हटा देंगे, और यदि यहाँ नोट नहीं दिया तो यहाँ नोट हम लगा देंगे। एक बात। दूसरी बात, जिसका करता है, जो भी करता है वो अपना वो करता यहाँ दैट के बाद मानेगी, वही करता जिससे वाक्य शुरू होगा पहले वाले करता के अनुसार मानेगी। और कहने का मतलब है हमारा कि अगर टेंस में नोट दिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नोट को हटा देते हैं, और यदि नोट नहीं दिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नोट को जोड़ देते हैं। TOO के स्थान पर 100 लगाते हैं तथा 2TO के स्थान पर डेट लगाते हैं। चलो देखो, सी इज टू वीक टू बालक। वह चलने में इतनी कमज़ोर है। तो सी एज जांकता E2 के स्थान पर 100 लगा दिया, एडजेक्टिव वीक जांकता लिखा, इस 2 के स्थान पर डेट लगाया। करता क्या अपना सी है तो यहाँ सी लिख दिया। टेंस का है, प्रेजेंट का है तो कैन लगा दिया। अब यहाँ नोट नहीं दिया तो यहाँ हमने नोट लगा दिया है, और बालक जांकता। समझ में आया स्टूडेंट? दूसरा देखो, ही इज टू ओल्ड टू रन। वह दौड़ने में बूढ़ा है, अत्यधिक बूढ़ा है। तो ही की जगह ही लग गया, टेंस इज लगा दी, इस 2 के स्थान पर हमने 100 लगा दिया, एडजेक्टिव ओल्ड लगा दिया, 2 के स्थान पर डेड लगा दिया। करता क्या है, ही है तो हमने ही लगा दिया। टेंस प्रेजेंट का है तो कैन लगा दिया। नोट नहीं दिया तो नोट लगा दिया और रन लिख दिया। अगर नोट दिया हो तो हटा देते, अगले नियम में होगा वो। अब देखिए यहाँ, आई वाज टू वीक टू ईट। मैं खाने में कमज़ोर था। यही हुआ ना, वीक माना कमज़ोर। आई वाज 2 की जगह 100 लगा दिया, वीक की जगह वीक लगा दिया, इस 2 के स्थान पर डेट लगा दिया। करता हमारा आई है तो यहाँ हमने आई लगा दिया। टेंस पास्ट का है तो यहाँ कोड लगा दिया, और नोट नहीं दिया तो नोट लगा के ईट लगा दिया। अब यहाँ देखिए 2 नंबर व 3 है और रोमन गिनती में 1 लिखा है, तो बताइए नियम 2 और 3 सेम टू है। अब देखिए क्या है नियम 2 और 3 में, जब वाक्य पास्ट टेंस में दिया है तो हम कुड नोट लगाते हैं।
कैन नॉट की जगह हम कुड नॉट लगा देते हैं। ठीक, अब पास्ट टेंस का होगा, वाज वर या हैड होगा। चलो, अगर वर्क पास्ट टेंस में अफर्मेटिव है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नोट को जोड़ देते हैं, और यदि टेंस नेगेटिव है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नोट को हम हटा देते हैं। देखिएगा, ही इज नॉट टू फैट टू सिट प्रॉपरली, या नोट लगा है, एज है प्रेजेंट का। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ही लगा, इज नॉट, ए तो जहाँ कितना सेम रहने देना है यहाँ तक, टू को सो में बदल देना, फैट को फैट लगना, टू को डेट में बदल दिया, करता ही लगा दिया, टेंस प्रेजेंट का तो कैन लगा दिया। अब देखिए यहाँ नोट नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ नोट आ गया है, पहले ही आ चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ नोट हमने हटा दिया, पूरा वाक्य सेव लिख दिया। कोई दिक्कत? चलो दूसरा देखो अपना, ही वाज नॉट टू फैट टू सिट प्रॉपरली, ये पास्ट का हो गया है, तो ही लगा है, वाज नॉट जहाँ कितना, टू को सो में बदल दिया, फैट जहाँ कितना दिया, डेट, टू को डेट में बदल दिया। अब करता कहेगा ही, तो ही लगा दिया, टेंस पास्ट का है, कोड है तो कोड लग जाएगा, नोट दिया तो हट गया जहाँ कितना। स्टूडेंट नोट करते चलना ताकि आप ना भूलना, दोबारा ना भूलो, पढ़ते समय याद जल्दी से हो जाए। और ये टॉपिक इंटर में 2 नंबर का आता है। नियम नंबर 4, 1 पॉइंट, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, टू हाई टू क्लाइम, पेड़ पर चढ़ने के लिए। अगर इसका है मतलब द ट्री वाला है, अगर हमारा पहला वाक्य में पहला करता है सब्जेक्ट निर्जीव हो, यदि पहले वाक्य का कर्ता निर्जीव हो तो डेट के बाद, अगर पहले वाला कर्ता हमारा निर्जीव है तो डेट के बाद इट या वन का प्रयोग करते हैं। जब आप वन का प्रयोग पहले कर देते हैं तो इट को वाक्य के अंत में रखते हैं। चलो देखें क्या है, क्या लगा जी, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, अपना जो करता है जो निर्जीव है, तो द ट्री पहले लगा दिया हमने, इज जहाँ कितना, टू को सो में बदल दिया, हाई रखना है, इस टू को डेट में बदल देना है। हमने कहा अगर करता आपका रूल में है कि यदि निर्जीव है तो हम डेट के बाद इट या वन का प्रयोग करते हैं, इट या वन का प्रयोग करते हैं। यदि हमने इट वन पहले लगा दिया प्रयोग करते हैं तो इट को बाद में रखेंगे। यहाँ इट पहले लगा दिया हमने, एज है तो एज का प्रेजेंट टेंस कैन कर दिया, नॉट नहीं दिया, नॉट लगा दिया, क्लेम कर दिया। अब दूसरा देखिए इसी में या दूसरी तरफ से बनता है ये, द ट्री इज सो हाई डेट। अब यहाँ हमने वन को पहले रख दिया है, वन को पहले रख दिया है तो नियम में है कि जब अगर वन को पहले रख देते हैं तो इट आपका वाक्य के अंत में पहुँच जाएगा, ये इट अंत में चला जाएगा। वन कैन नॉट क्लेम ट्री, ये 2 तरह से बना सकते हैं इसको आप। नियम नंबर है 5वां को पहला वाक्य देखिए, द मिल्क इज टू हॉट, दूध अत्यधिक गर्म है, फॉर मी टू ड्रिंक, पीने के लिए, फॉर मी मानो के लिए, मुझे। अगर वाक्य में फॉर मी दिया तो फॉर मी को आई में बदलते हैं, फॉर अस को हम बी में बदलते हैं, फॉर देम को दे में बदलते हैं, फॉर हिम को ही में, और फॉर हर को सी में बदल देते हैं। बस इतना सा करना, ज़्यादा नहीं। फॉर मी दिया तो आई में बदल देंगे, फॉर हिम को ही में बदल देंगे, फॉर देम को दे में बदल देंगे, फॉर हर को हम सी में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर द मिल्क इज टू हॉट, द मिल्क इज टू को सो में बदल दिया, सो हॉट दैट, फॉर मी लगा आई में बदल देंगे, एज है प्रेजेंट टेंस का तो यहाँ कैन लगा दिया, नॉट नहीं दिया तो नॉट लगा दिया, पूरा वाक्य बता दिया है। दूसरा देखिए, इट वाज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, फॉर हिम आ गया तो क्या बदलें, ही में बदलेंगे, पूरा वाक्य इट वाज सो हॉट दैट, फॉर हिम को ही में कर, टेंस पास्ट का है तो कोड लग गया, नोट नहीं दिया तो नोट लगा दिया, पूरा वाक्य सेम बता दिया।
दूसरा देखिए, अब नियम नंबर 6वां, द वेदर इज टू हॉट। द वेदर इज टू हॉट। अब देखिए, अगर वाक्य में केवल TOO दिया हो तो उसके स्थान पर, केवल TOO दिया हो तो TOO के स्थान पर हम एक्सट्रीमली या ओवर लगा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। केवल टू वाक्य में दिया हो, ये वाला टू केवल दिया हो तो हम एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सट्रीमली या ओवर लगा सकते हैं। एक्सट्रीमली ओवर नहीं लगाना है तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य के अंत में लगाते हैं। देखिए, द वेदर इज टू हॉट, तो द वेदर इज, टू के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? एक्सट्रीमली, ये है, ये वाला एक्सट्रीमली लगा सकते हैं। टू के स्थान, टू को हटा देते हैं। दूसरा, एक्सट्रीमली नहीं लगाना हम तो ओवर लगा सकते हैं, ओवर लगा दिया हमने। तीसरा, ओवर नहीं लगाना है तो हम लगा सकते हैं द वेदर इज हॉट, जहाँ के तलक के बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये लगा सकते हैं। 3 प्रकार से, या तो ये वाला लगा सकते हैं, या ये वाला ओवर, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। जब वाक्य में केवल TOO दिया हो तब लगाएंगे, और TOO नहीं दिया है तो संगे टू दिया है और TOO तो नहीं लगेगा। दूसरा वाक्य देखो, ही इज टू ईगर फॉर प्रेसेस, तो ही इज ओवर, या ओवर लगा दीजिए आप, ओवर सही होगा। दूसरी बात, अब देखिए, ही इज एगर फॉर, या तो इस तरह से बना सकते फॉर प्रेजेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मैंने पहले कहा आपसे स्टूडेंट, अगर TOO दिया है तो TOO के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग सकते हैं, या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, 7वां नियम, माई मदर इज टू फैट, माता बहुत अत्यधिक मोटी है। देखिए, अगर वाक्य में TOO के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो, यदि TOO के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो तो एडवर्ब को, एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। देखिए, अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव दिया है तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। उसके तुरंत बाद देन लगाएंगे, और देन के तुरंत बाद प्रोनाउन या शुड बी या शुड हैव बीन आदि का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? यदि TOO के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है तो हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, तो ई की जगह ER लग जाए, देन लगाते हैं, तो इसके तुरंत बाद देन लगाते हैं। देन के बाद तुरंत बाद प्रोनाउन लगाएंगे, मतलब कर्ता जिसका है, अगर ही है, सी है, इट है, जो भी वो लगाएंगे। और कर्ता के तुरंत बाद शुड बी या शुड हैव बीन लगा सकते हैं, या तो शुड बीन या शुड हैव बीन, एक में इसमें कोई एक लगा सकते हैं। यदि माई मदर इज टू फैट, एडजेक्टिव फैटर देन कंपैरेटिव में देना, अब माई मदर है तो लेडीज है, तो यहाँ पर सी प्रयोग होगा। तो मैंने कहा शुड भी लगा सकते हैं या शुड हैव बीन लगा सकते हैं, 2 प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। अब माई मदर इज फैटर देन सी शुड हैव बीन। अब लास्ट और अंतिम रूल, यदि वाक्य पैसिव वॉय में दिया है तो पैसिव ही वॉय में ही बदलेगा। देखिए, द हॉर्स इज टू कॉस्टली, द हाउस इज टू कॉस्टली, टू बी परचेज, टू बी पैसिव वॉय में है, तो द हाउस इज सो कॉस्टली डेट इट कैन नॉट, प्रेजेंट का है तो कैन लगा, नॉट नहीं दिया, नॉट लगा है, बी प्रेजेंट पैसिव में ही बनेगा। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, आपको आ गया होगा। रिमूव टू, एडवर्ब टू या रिमूव टू को हटाना,
तो स्टूडेंट आप नोट करके ज़रूर पढ़ना, ये 2-3 बार देखना, ज़्यादा कुछ नियम नहीं है इसमें, ना ज़्यादा कठिन ना। ये इंटर में 2 नंबर का आता है, इंटर में 2 नंबर का आता है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट। यदि वाक्य में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रिमूव टू या एड अबव टू, यदि वाक्य में टी डबल ओ दिख जाए तो उसके स्थान पर आपको सो लगा देना है, दूसरे टी ओ के स्थान पर डेट लगाना है। अगर वाक्य में नोट नहीं दिया है तो नोट को ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नोट को जोड़ देना है, और यदि वाक्य में नोट दिया है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नोट को हटा देना है। टेंस प्रेजेंट का है तो कैन नोट लगाना है, पास्ट का है तो कुड नोट लगाना है, बस। डेट के बाद दूसरा जो वाक्य टू लगा है इसके स्थान पर डेट लगा देते हैं। इसके जो बाद डेट के बाद जो सी आता है ये कर्ता अनुसार आएगा, जो अपना पहले वाक्य का कर्ता होगा वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सी है तो सी लिख दिया है हमने, पहली बात। दूसरी बात, तीसरा, अगर टेंस करता निर्जीव है तो टू को सो मत लें, और टू के साथ डेट लगा कर या तो इट से स्टार्ट कर सकते हैं, और इट से नहीं करना है तो वन से स्टार्ट कर सकते हैं। वन से स्टार्ट करोगे तो इट अपना बाद में चला जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दबा के लाइक करें, दबा के सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका होगा रिमूव टू को जोड़ना। रिमूव टू को अभी यहाँ लिखा था हटाना, अब यहाँ पर होगा रिमूव टू को कैसे जोड़ देंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा। धन्यवाद।